किसी भी देश के लिए उसकी मुद्रा यानी करेंसी उसकी सबसे आवश्यक वस्तु मानी जाती है, क्योंकि किसी भी देश की मुद्रा की वैल्यू जितनी ताकतवर होती है, आर्थिक रूप से वो देश उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। वहीं जिस देश की मुद्रा जितनी कमजोर होती है, वो देश भी उतना ही कमजोर हो जाता है। इस कारण अगर किसी देश की मुद्रा की वैल्यू जितनी कम होती है, उस देश में महंगाई का स्तर भी उतना ही ज्यादा हो जाता है। इतना ही नहीं, उस देश की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो जाती है। तभी तो दुनिया के सभी देशों की यह मंशा होती है कि उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए उसकी मुद्रा को मजबूत बनाए रखे, जिसके लिए सभी देश कई प्रयास भी करते हैं। वहीं अगर मौजूदा समय में देखें तो हमारे भारत की मुद्रा भी दिनों दिन गिरती जा रही है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अपने सबसे निचले स्तर यानी 80 रुपए प्रति डॉलर के करीब पहुंच गई है। लेकिन मात्र रुपया ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों की मुद्राएं भी है जिनकी वैल्यू दिन रात गिर रही है, जिसमें यूरो, टर्की की मुद्रा लीरा, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और अन्य कई देशों की मुद्राएं भी लगातार गिर रही है। लेकिन अन्य देशों की तुलना में यूरोप की मुद्रा यूरो अपने निचले स्तर तक आ गया है। तो यूरो मुद्रा इतनी नीचे क्यों गिर रही है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि यूरोप की मुद्रा यूरो डॉलर के मुकाबले इतनी क्यों गिर रही है, पूरी दुनिया भर की मुद्राएं अपने निचले स्तर पर आने के क्या कारण है, भारत की मुद्रा रुपए की क्या स्थिति है और भारत अपनी गिरती मुद्रा की वैल्यू को कैसे संभाल रहा है। यूरो करेंसी की वैल्यू कम होने से भारत को क्या फायदा होता है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूरो जोन की करेंसी यूरो की स्थिति डॉलर के मुकाबले क्या है। अब यूरोप के ज्यादातर देशों में जिस करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है उसे यूरो कहा जाता है और यूरो इस्तेमाल करने वाले देशों के समूह को यूरो जोन कहा जाता है। तो यूरो जोन की करेंसी यूरो अमेरिकी डॉलर की तुलना में कहीं अधिक ताकतवर करेंसी मानी जाती थी, लेकिन हाल ही के दिनों में यूरो की कीमत इतनी गिर चुकी है कि अब यूरो और अमेरिकी डॉलर की कीमत आपस में लगभग बराबर हो चुकी है। यूरो करेंसी की ऐसी स्थिति लगभग 20 साल बाद हुई है। इससे पहले 20 सालों तक यूरो की वैल्यू हमेशा अमेरिकी डॉलर से ज्यादा ही रही थी। अब 2021 में एक यूरो का मूल्य 1.20 अमेरिकी डॉलर के बराबर था, जबकि जनवरी 2022 में एक यूरो करीब 1.13 डॉलर का हो गया और हाल ही के दिनों में एक यूरो की कीमत $1 के बराबर ही चल रही है। लेकिन यूरो करेंसी की वैल्यू इतनी नीचे क्यों गिर रही है? तो इसके बहुत से अलग अलग कारण है, जिसमें पहला कारण है रूस और यूक्रेन का युद्ध। यूरो करेंसी की वैल्यू कम होने का सबसे पहला और बड़ा कारण रूस और यूक्रेन युद्ध है। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस समेत खाद्य वस्तुओं की कीमत अचानक तेजी से बढ़ गई है, क्योंकि सभी यूरोपीय देश गैस और कच्चे तेल के लिए मात्र रूस पर निर्भर है। इस युद्ध के कारण रूस ने कई यूरोपीय देशों को तेल और गैस की सप्लाई कम कर दी थी, जिसके फलस्वरूप इन देशों को उच्च कीमत में अन्य देशों से गैस और कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा है। वहीं रूस की गैस सप्लाई कम करने और रूस पर प्रतिबंध लगाने से यूरोप की सभी व्यापारिक इकाइयों पर इसका प्रभाव पड़ा है। यूरोजोन के देशों को अब अधिक मात्रा में अन्य देशों से सामान आयात करना पड़ रहा है, जिस कारण यूरोजोन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने 1991 के बाद मई में अपना पहला व्यापारिक घाटा दर्ज किया है। कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति न होने और इनकी कीमत बढ़ने के कारण यूरो करेंसी की वैल्यू लगातार कम हो रही है। वहीं अमेरिका कच्चे तेल और गैस पर आत्मनिर्भर होने के कारण अमेरिका को रूस यूक्रेन युद्ध से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जिस कारण अमेरिकी डॉलर की वैल्यू कम नहीं हुई है। तो इन हालातों के कारण यूरो की कीमत अमेरिकी डॉलर के बराबर आ गई है। इसके बाद दूसरा बड़ा कारण है यूरोपीय देशों में महंगाई की उच्च दर। यूरोप में गिरावट की दूसरी सबसे बड़ी वजह यूरोजोन में महंगाई की बढ़ती उच्च दर है। 2008 से यूरो की कीमत डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन 2021 से बढ़ती महंगाई के कारण यूरो की वैल्यू लगातार कम हो रही है। जून 2022 में यूरोजोन में महंगाई की औसतन दर 8.6% के अपने अधिकतम स्तर तक जा पहुंची थी। वहीं यूरोजोन के 14 छोटे देशों में महंगाई की दर अपने औसत महंगाई की दर से भी कहीं अधिक ऊपर रही है। उदाहरण के तौर पर एस्टोनिया में महंगाई की दर 22% तक जा पहुंची थी। फिर महामारी से यूरोजोन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। वहीं जब कोरोना महामारी कम पड़ी तब अचानक रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया, जिसके फलस्वरूप ऊंची हुई कच्चे तेल और गैस की कीमतों से यूरोजोन में महंगाई की दर और बढ़ गई। महंगाई के औषधि स्तर से ऊपर जाने के कारण यूरो की वैल्यू और कम होती गई।
इसके बाद तीसरा कारण अमेरिकी बैंकों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी। अमेरिका ने महंगाई से बचने के लिए अपने बैंकों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ये यूरो में आई गिरावट की तीसरी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। पिछले कई महीनों से महंगाई से निपटने के लिए अमेरिका में ब्याज दरें काफी तेजी से बढ़ाई गई है। जिस प्रकार भारत में आरबीआई बैंक है, उसी प्रकार अमेरिका में अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक है, जो अमेरिका में ब्याज दरों को तय करता है। तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जून 2022 में ब्याज दर में 0.75% की बढ़ोतरी की थी, जो पिछले 30 सालों में एक समय की गई सबसे बड़ी दर की ब्याज बढ़ोतरी थी। और इसके फलस्वरूप उच्च ब्याज दरों से अमेरिकी डॉलर वाली संपत्तियों में निवेश को अधिक आकर्षित बना दिया। जबकि यूरो जोन के यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपनी ब्याज दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है, जो यूरो जोन में और अधिक महंगाई बढ़ने का कारण है, जिसके फलस्वरूप यूरो की वैल्यू गिरकर एक अमेरिकी डॉलर के बराबर पहुंच गई है। अगला कारण है एक सेफ हेवन करेंसी। सेफ हेवन करेंसी यानी दुनिया की सबसे सुरक्षित करेंसी। तो इसमें अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे सुरक्षित और ताकतवर करेंसी मानी जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिकी डॉलर की वैल्यू कम नहीं हुई है, बल्कि उसकी डिमांड और बढ़ गई है। और यूरोप के हिस्से में युद्ध शुरू होने से यूरो से डॉलर की तरफ पूंजी का बहाव होना स्वाभाविक है। निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए यूरो करेंसी के बदले डॉलर में निवेश करना पसंद करने लगे, जिस वजह से यूरो में इतनी भारी गिरावट आई है। तो यूरो करेंसी में इतनी गिरावट के बाद अब हम अपने भारत देश की करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या यूरो करेंसी के गिरने से भारतीय रुपये को फायदा होगा। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध के फलस्वरूप बने वैश्विक हालातों के कारण कच्चे तेल के दाम $106 प्रति बैरल तक बढ़ने से महंगाई भी बढ़ चुकी है। डॉलर के मुकाबले सभी देशों की मुद्राएं भी औंधे मुंह गिर रही है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारतीय रुपया यूरो और अन्य देशों की करेंसियों के मुकाबले बहुत कम गिरा है। वहीं गिरते हुए रुपये की कीमतों को संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भी खोल दिया है। इतना ही नहीं, निर्यात और आयात के लिए भी रुपये का इस्तेमाल करने की छूट भी आरबीआई के द्वारा प्रदान की जा चुकी है। इसके बाद रुपये की वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है और आरबीआई के इस कदम से रुपये को विश्व पलट पर और अधिक व्यापार योग्य बनाया जा सकता है। लेकिन क्या यूरो में चल रही गिरावट से भारतीय रुपये को मदद मिलेगी? तो हाल ही में देखा जाए तो रुपये की वैल्यू बढ़ी है, जबकि यूरो की वैल्यू घटी है। कुछ समय पहले 1 यूरो 90 भारतीय रुपये के बराबर था, जबकि वर्तमान में 1 यूरो 80 भारतीय रुपये के बराबर है। तो यूरोप घूमने वाले लोगों के लिए यह काफी अच्छी बात है, क्योंकि यूरो की वैल्यू घटने से भारतीय लोगों के अधिक पैसों की बचत होगी और उनका यूरोप टूर भी काफी सस्ता होगा। वहीं कुछ समय के व्यापार के लिए भी यूरो का गिरना भारत के लिए लाभदायक है। लेकिन करेंसी डेरिवेटिव्स एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के मुताबिक रुपए की वैल्यू डॉलर और यूरो की वैल्यू पर निर्भर करती है। अगर यूरो करेंसी की वैल्यू और अधिक कम होती है तो इससे रुपए की वैल्यू भी नीचे चली जाएगी, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत का ज्यादातर व्यापार यूरो जोन के देशों से ही होता है। इन सब के अलावा कई भारतीय लोग यूरो जोन के देशों में काम करते हैं, तो यूरो की घटती कीमत से उनके पास भी पैसे की कम बचत होगी और भारत में रह रहे अपने परिवारों को भी कम मात्रा में वे पैसे भेज पाएंगे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक है। और हाल ही में भारत और यूरो जोन के देशों के द्वारा किए गए प्रयासों से दोनों देशों की मुद्राओं की वैल्यू बढ़ने के आसार है। वहीं रूस के प्रतिबंध में दी गई ढील के कारण भी आने वाले कुछ महीनों में बढ़ी हुई कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिससे यूरोजोन समेत पूरी दुनिया में महंगाई के स्तर में भी कमी आने से सभी देशों की मुद्राएं वापस अपने अपने मूल्य को प्राप्त कर लेगी। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।